प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे सार्थक फैक्ट्स, ठीक है। तो लास्ट अपन धातु तक देख चुके थे। इस बार अपन देखेंगे किसके, जिसके अपन सभी क्या हैं, खिलौने हैं। इंसान है क्या, माटी का खिलौना ही तो है कि नहीं। अपन कमेंट करते हैं मेरे पास ये है, मेरे पास ये, अरे तेरे पास कुछ नहीं है, तू माटी का खिलौना है, एक दिन इसी में मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो कोरोना ने साबित कर ही दिया, है कि नहीं। माटी के खिलौने से ज्यादा अपन कुछ भी नहीं है। तो आओ माटी की कदर करो। और ये आ गई माटी, मिट्टी, क्ले। ओके, आओ सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहां हुआ था। तो क्वेश्चन ये है, इतना सा आप राजस्थान छोड़ दो, अभी तो ये समझो कि ब्लू पॉटरी दस्तकारी का उद्भव कहां हुआ। तो कहां हुआ ये, अपने पर्सिया, ईरान, है ना। पर्सिया बोल दो, पर्सिया बोल दो, फारस बोल दो, ईरान बोल दो, सारी चीजें एक ही है। ईरान का ही पुराना नाम है ये पर्सिया, पर्सिया की खाड़ी, है कि नहीं। पर्शियन गल्फ ऑफ पर्सिया, पर्सिया पर्सिया की खाड़ी देखो आप, अरेबियन सी में ऊपर की तरफ, है कि नहीं, पर्सिया की खाड़ी। तो पर्सिया, पर्सिया के नीचे पर्सिया की खाड़ी, जैसे बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी, पर्सिया के नीचे पर्सिया की खाड़ी आएगी, बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी आएगी, अरब के नीचे अरब देश जिधर है उसके नीचे अरब सागर आएगा, अपने बांग्लादेश जिधर है तो बांग्लादेश के नीचे बंगाल की खाड़ी गया, बंगाल का सागर आएगा। ऐसे कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, सर अरब सागर पश्चिम में पूरब में। अरे यार तू पहले ये पता कर कि अरब देश किधर है। अरब देश पश्चिम में तो नीचे अरब सागर हो गया, है कि नहीं है। और बंगाल किधर है, बंगाल पूर्व में है, तो बंगाल के नीचे बंगाल, बे ऑफ बंगाल हो गया, खत्म, है कि नहीं है। ऐसे, और इंडिया के नीचे इंडियन ओशन हो गया। तो जिसके नीचे है, जहां है जिसके नीचे, उसी के नाम से जाना जाएगा ना। आ जाओ, तो है ना। तो पर्सिया ईरान हो गया, ठीक है। दस्तकारी का उद्भव पर्सिया ईरान। तो देखो जैसे अपन ने देखा था कोफ्तकारी का उद्गम कहां हुआ। कोफ्तकारी वही फौलाद से बनी वस्तुओं के ऊपर स्वर्ण नक्काशी। तो फौलाद से नक्काशी कहां है, फौलाद से नक्काशी कहां होगी। तो फौलाद से नक्काशी अपन ने क्या देखा था, दमिश्क, सीरिया, है कि नहीं है। समझ गए, ये हो गया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू पॉटरी कला का प्रारंभिक नाम क्या था। प्रारंभिक मतलब जब ये उद्गम ही हुआ था, तो क्या काम चीनी है, काम चोर नहीं काम चोर नहीं है, क्या है, काम चीनी। मतलब काम का मतलब तो अपने कला, तो वो काम जो चीनी पर किया गया हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, काम चीनी, ठीक है। ऐसे अब देखो मैं आप बताऊं, जैसे काम से मैं आपको बताता हूं, देखो पहले मैंने जब अपने काम सूत्र का जैसे जिक्र आया था तो मैंने बताया था। तो आज जैसे काम सूत्र बोलते हैं तो दुनिया के बस एक ही आता है कि ठीक है वो तो सेक्सुअल लाइफ के ऊपर लिखी हुई टेक्स्ट है, ठीक है ना, बादशाह ने जो लिखा। ऐसा नहीं है, काम से मतलब क्या है, काम से मतलब है कला है। तो मैंने बताया था उसमें तो अनगिनत कलाओं का उल्लेख है, खासतौर पर जिसमें 63 है। तो उसमें कला कौन कौन सी है, जैसे आइवरी कार्विंग, चांदी का काम, अपने जैसे फ्लोर मिल्स जैसे जो होती थी, वो ऑयल मिल्स जो होती थी जिनको अपन तेली बोलते थे, है कि नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे कैसे आप कला विकसित कर सकते हो, कौन कौन से काम आप सीख सकते हो, है ना। तो यहां आप समझ में आ रहा है ना काम। तो जो काम सूत्र है, तो वो काम सिर्फ वो सेक्सुअल ही नहीं है, उसका जो कंटेंट है उसमें काम से मतलब कलाएं हैं, ठीक है ना। तो और वो जैसे 10वीं 11वीं शताब्दी में लिखा हुआ ग्रंथ है। तो उस समय क्या था, जैसे आर्थिक पक्ष ज्यादा मजबूत हुए जा रहा था, ठीक है। तो पॉपुलेशन एक तरह से स्टेगनेंट हो गई थी, बिल्कुल स्थिर हो गई थी जनसंख्या भारत की। फिर आज भी जैसे अपन देखते हैं, जैसे यूरोपियन देश है, वहां नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है। नेगेटिव मतलब पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय पॉपुलेशन घट रही है, मतलब लोग जितने पैदा नहीं हो रहे उससे ज्यादा तो मर रहे हैं। तो वहां नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है कि नहीं है। तो वहां जैसे गवर्नमेंट क्या देती है, वहां जबरदस्ती छुट्टियां देती है कपल्स को कि जाओ काम मत करो, जाओ और घूमो, जिससे कि आबादी बढ़े, ठीक है। वहां जैसे डिंग का कॉन्सेप्ट है, डबल इनकम नो ग्रुप, नो डबल इनकम नो किड्स, DIN के, डिंक, यूरोपियन देशों में, है ना। डबल इनकम नो किड्स मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करेंगे लेकिन किड्स नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी कैसे, मुझे बताओ। तो वहां की सरकार जबरदस्ती छुट्टियां देती है, जाओ जाओ जाओ। खासतौर पर जैसे डेनमार्क हुआ, जर्मनी हुआ, अपने रूस है, रशिया, ऐसे, है नहीं। तो यही अपने इंडिया में हो गई थी। तब वो बादशाह ने लिखा कि ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि प्रोफेशन ही आप अपनाते रहो, जनसंख्या बढ़ाना जरूरी है। फिर वो जो अपन एक सेक्सुअल पोस्टर जो उसके अंदर दिए हुए उनकी बात सामने आई कि कैसे ये सेक्सुअलिटी भी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो फिर कहां से अर्थशास्त्र, कहां आएगा अर्थशास्त्र, तो इंसान के पीछे है कि नहीं है। भाई अर्थशास्त्र चलता किस पे है, अपने मांग और पूर्ति के सिद्धांतों पे तो चलता है। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, जो वही तो बेसिक है अर्थशास्त्र का। तो कौन मांग करेगा, कौन सप्लाई करेगा चीजों की, कौन बनाएगा और कौन उनको उपभोग करेगा, इंसान ही तो करेगा। इंसान ही नहीं तो कहां का अर्थशास्त्र, है कि नहीं। तो वो है। तो काम चीनी से मैं बता रहा था ये चीजें कहानी।
यूं, ठीक है, तो काम से नहीं है चीज। फिर क्या है ब्लू पॉटरी, ब्लू पॉटरी का क्या तात्पर्य है, तो ब्लू पॉटरी का भाई ब्लू तो जैसे अपन ने क्या देखा ब्लू है ना, जैसे मैं बोलता हूँ जैसे ब्लूटूथ है कि नहीं, ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ क्यों पड़ा भाई, नीला दांत तो कुछ होता ही नहीं है, जैसे सर हमने पढ़ा वो चूप जैसे सोने की दांत में लगा लिया चूप है ना, तो वो क्या बन गया, वो जैसे कोई सोने का दांत थोड़ी बन जाता है उसमें, तो हालांकि लगाते भी है सोने का, लेकिन ब्लूटूथ के साथ ऐसा नहीं है कि आप सोचो किसी का नीला दांत था, है कि नहीं है तो ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ कैसे पड़ेगा, तो ढूंढो करो है, जैसे थोड़ा बताया था, जैसे डेनमार्क का एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल राजा था जिसका नाम था ब्लूटूथ, डेनमार्क वही अपने यूरोप, है कि नहीं है, कोपेनहेगन, ठीक है। तो ब्लू पॉटरी का क्या तात्पर्य है, तो ब्लू पॉटरी का तात्पर्य है चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी से मतलब ये चीन से नहीं है, मतलब दाने, चीनी के जैसे दाने होते हैं वैसी मिट्टी, ठीक है, जैसे अपन क्वार्ट्स मिट्टी भी बोलते हैं, तो क्वार्ट्स में बस वो ये वो खुरदरे दाने होते हैं उसमें, जैसे मैंने बताया था एक मिट्टी तो हो गई जैसे अपने मैदा जैसी बिल्कुल रेत, एक मिट्टी हो गई जैसे गेहूं का पिसा हुआ आटा होता है थोड़ी गुरदरी, एक मिट्टी हो गई जैसे चीनी के दाने जैसी, है कि नहीं, वो हो गई क्वार्ट्स, फिर एक मिट्टी हो गई जैसे जिसमें कण है दाल के जैसे, तो कंपेरेटिवली और बड़ी हो गई, एक मिट्टी है जिसमें दाने यूं गुड़ 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 जैसे आते हैं, तो एक मिट्टी में बड़े बड़े पत्थर है, अलग अलग जैसे ये अपने सैंड के प्रकार, ठीक है, तो ये है क्ले के प्रकार है ना, तो ब्लू पॉटरी का होगी चीनी मिट्टी पर चित्रांकन, ओके। अब देखो अब ये कुछ नाम आएंगे, उससे पहले मैंने एक जगह लिखा हुआ है कि ये बनेगी कैसे, कि जैसे पहले चित्रांकन किया जाएगा फिर उसके ऊपर लेप लगाया जाएगा, या नहीं है क्या, वहां थ्योरी में बताया था शायद, है ना, थ्योरी में बताया था मैंने, तो चलो उसमें है ना ये ध्यान रखना है ना, ब्लू पॉटरी से तात्पर्य चीनी मिट्टी पर चित्रांकन है, और किया कैसे जाता है कि पहले चित्र बना दिए जाते हैं पॉटरी के ऊपर, गमले के ऊपर पॉटरी के ऊपर अपने चित्र बना दिए, फिर उसके ऊपर लेप लगाया जाता है, उस लेप में क्या क्या होता है अपने, हरा कांच होता है, कथीर होता है, क्वार्ट्स होता है, और मिट्टी के नाम पे बालू, वो अपने मुल्तानी मिट्टी होती है, तो मुल्तानी मिट्टी को आपने कभी देखा ही होगा, जैसे उसमें छोटे छोटे से महीन महीन कण होते हैं, ठीक है, वो आती वैसे ही मोटे में, लेकिन जब उसको आप पिघला दोगे पानी के अंदर तो वो मोटी मोटी दिखाई देती है थोड़ी, मतलब गुरदरी गुरदरी, समझ गए, ऐसे है, मुल्तान में होती है इसलिए मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। फिर उसको पकाया जाता है, मतलब पहले धूप में सुखाया जाता है, फिर 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पकाया जाता है, तो ऐसे जैसे मोरेला में मैंने बताया था, फिर आगे और देखेंगे आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लू पॉटरी से तात्पर्य चीनी मिट्टी पर चित्रांकन। ब्लू पॉटरी कला को भारत किसके द्वारा लाया गया, इंडिया, पर्शिया से पहले भारत आएगी ना, तो पर्शिया से भारत कौन लेके आए, मिर्जा राजा मानसिंह लेके आए, और कहां लेके आए, अकबर के दरबार में लेके आए, ठीक है, क्योंकि मिर्जा राजा मानसिंह के लिए पहले अकबर के मनसबदार का पद, अकबर के मतलब दरबार में या अकबर के साम्राज्य में मनसबदार के रूप में पद उनके लिए पहले महत्वपूर्ण था, उसके बाद थे वो जो भी थे आमेर के, मतलब जो भी थे आमेर के, मतलब आमेर के चाहे वो राजकुमार रहे हो, बाद में शासक बने, लेकिन पहले उनकी पहचान किससे थी, अकबर के मनसबदार के रूप में पहचान थी, ठीक है। तो भारत किसके द्वारा लाया गया, मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा लाया गया, मिर्जा राजा मानसिंह बोल दो या मानसिंह प्रथम बोल दो, ठीक है, अकबर के दरबार में। फिर राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र, फिर राजस्थान में कहां बन गया, राजस्थान में जयपुर बन गया, तो जयपुर कौन लेकर आया, जयपुर में लाने का श्रेय मिर्जा राजा मानसिंह को नहीं है ना, हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा इंट्रोडक्शन किया हो, लेकिन अगर जयपुर का क्वेश्चन आ जाता है तो जयपुर का क्वेश्चन होता है राम सिंह, और राम सिंह कौन सा, सवाई राम सिंह, ठीक है, मिर्जा राजा राम सिंह नहीं करना अपन को, राम सिंह, ठीक है, सवाई राम सिंह कह दो या राम सिंह द्वितीय कह दो, 1835 से 80 इनका काल है, और ये वही है जिन्होंने जयपुर को पिंक सिटी, पिंक रंग से पुतवाया था, प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट, जो बाद में एडवर्ड सेवन नाम से राजा बने थे, ठीक है। तो ये है राजस्थान में ब्लू, जैसे क्वेश्चन आता है ना राजस्थान का दो चाहे जयपुर का, भाई राजस्थान में सबसे बड़ा सेंटर जयपुर ही है, पहले भी और आज भी, तो जब ये क्वेश्चन आता है कि जयपुर ब्लू पॉटरी कौन इंट्रोड्यूस किया, 99.99 स्टूडेंट करके आते हैं मिर्जा राजा मान सिंह, आंख बंद करके लगाते हैं, वो देखो और मेरा सही हो गया, अरे सही नहीं हुआ, मिर्जा राजा मान सिंह लेना देना है भारत से, और जयपुर से किसका लेना देना है, अपने राम सिंह से, सवाई राम सिंह से, या राम सिंह सेकंड, ठीक है, याद रखना है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र जयपुर, राजस्थान में किस क्षेत्र के महाराजाओं ने ब्लू पॉटरी को आश्रय दिया, जयपुर, है ना, जयपुर के अलावा और किसी ने इसको इतना आश्रय नहीं दिया, चाहे मेवाड़ हो चाहे मारवाड़ हो, मारवाड़ में चाहे जोधपुर कह लो, बीकानेर कह लो, जैसलमेर कह लो, किशनगढ़ कह लो, नो, ओनली जयपुर। नेक्स्ट, ब्लू पॉटरी कला को राजस्थान जयपुर किसके द्वारा लाया गया, है ना, यही क्वेश्चन मैं अभी बता रहा था, किसके द्वारा, सवाई राम सिंह के द्वारा, 1835 से काल। और सवाई राम सिंह ने ऐसा क्या किया कि सवाई राम सिंह ने कालू और चूड़ामन, है ना, काले रंग की चूड़ी, तो कालू और चूड़ामन को ये कला सीखने के लिए
दिल्ली में एक भोला वाला आदमी था जिसका नाम क्या था, भोला ही था। तो उससे कला सीखने के लिए भेजा और फिर उन्होंने आके जयपुर के अंदर ये कला को उन्नत रूप से प्रोत्साहन दिया, मतलब आगे बढ़ाया। तो कालू चूड़ा इनको दिल्ली भेजा, बोला थ्योरी मैंने बताया था। फिर आगे देखते हैं राजस्थान में, हाँ तो है फिर देखते हैं राजस्थान 87, राजस्थान में ब्लू पॉटर का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो सवाई राम सिंह के सेकंड काल में हुआ, ठीक है ना। और बार बार काल लिखो 1835 से 80, पिंक सिटी, जहां भी राम सिंह नाम आ जाए पिंक सिटी फट। कृपाल सिंह शेखावत, अब आप देख रहे हो जैसे ये क्वेश्चन जैसे मैंने जमा रखे हैं, तो एक वैज्ञानिक ट्रेंड इसके अंदर आप देखोगे, क्या पहले देश आगे पर्शिया भारत आ गया, फिर व्यक्ति आने चालू हुए, मिर्जा राजा मान सिंह आए, सवाई राम सिंह आए, फिर वर्तमान में जैसे अपन देखते हैं कृपाल सिंह शेखावत आए, ऐसे। फिर अभी जैसे जो वर्तमान जैसे कलाकार है, जैसे कई कृपाल सिंह शेखावत के स्टूडेंट रहे, जैसे मीनाक्षी राठौड़ जिसमें नाम इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे अपन को क्रम में नाम याद रखने हैं, घचड़ पचड़ नहीं करने हैं। सवाई राम सिंह के क्वेश्चन देख लिए, फिर मिर्जा राजा, मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है, ब्लू पॉटरी से है, ठीक है। ब्लू पॉटरी कला को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने का श्रेय किसको है, कृपाल सिंह शेखावत को, जिनको पद्मश्री मिला 1974 में। तो 74 तो बाद में है, पहले अपन 63 देख लें। तो 63 के अंदर अपन ने देखा क्या, गायत्री देवी जी द्वारा राम सिंह कला संस्थान बनाया गया अपने इसको ब्लू पॉटरी को प्रोत्साहन देने के लिए, कहा जयपुर के अंदर। फिर एक एक अंक जोड़ दो तो 74 आ गया, 74 में पद्मश्री आ गया। फिर अपन देखेंगे 1980 के अंदर क्या कलाविद की उपाधि इनको दी गई, ठीक है। और इन्होंने नई शैली का इंट्रोडक्शन किया ब्लू पॉटरी के अंदर। ब्लू पॉटरी में वैसे तो बेसिकली क्या था कि जैसे अपन देखते थे सफेद और पीला रंग, नीला, ब्लू, पीला नहीं सॉरी, सफेद और नीला रंग ही था, तो इसलिए वो ब्लू पॉटरी कहलाती थी। इन्होंने तो 25 रंगों का इसमें इजाद किया है कि नहीं, कत्ते कलर, हरा कलर है कि नहीं, लाल कलर। तो वो क्या हो गया, आज जो है ब्लू पॉटरी में 25 कलर यूज किए जाते हैं। और ये कौन सी शैली है, मतलब किसकी देन है, ये कृपाल शैली है, मतलब कृपाल सिंह शेखावत की देन, समझ गए, ठीक है। ये तो कृपाल सिंह शेखावत। और कुदरत सिंह अपने कहां पढ़ा था, कमेंट करो एक बार कुदरत सिंह कहां थे, है कि नहीं, कमेंट मत करो लेकिन साइड में लिख लो ब्रैकेट में कुदरत सिंह यहां थे। किसमें थे कुदरत सिंह, मुझे बताओ, है मीनाकारी में, मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार आप देखना ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट, तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे अपने मोलेला का। तो ये ब्लू पॉटरी अपन ने देखी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, शासक क्या आ रहे हैं, चाहे कैसे क्वेश्चन मिर्जा राजा मान सिंह का भारत, कैसे क्वेश्चन सवाई राम सिंह का जयपुर, ठीक है ना। और फिर कृपाल सिंह शेखावत अपने ब्लू पॉटरी से जो संबंधित है। और बाकी कृपाल सिंह शेखावत के बारे में अपन ने देखा ही था, मऊ सीकर के अंदर इनका जन्म हुआ, ठीक है ना। और फिर आज अपने 25 रंगों के रूप के अंदर ये अपने ब्लू पॉटरी को आगे बढ़ा रहे हैं, ओके। फिर आगे अपन देखें, अब आ जाते हैं अपन मोलेला के संबंधी क्वेश्चन के ऊपर, ठीक। हो गया, बाकी कृपाल सिंह शेखावत का जो अपन ने देखा था कि भाई मऊ सीकर के अंदर 1922 के अंदर जन्म हुआ। फिर 63 के अंदर मैंने जैसे बताया 63 में संस्थान बना महारानी गायत्री, ठीक है ना। फिर उसके प्रथम आचार्य जो थे वो कृपाल सिंह शेखावत ही थे। फिर 1980 के अंदर कलाविद की उपाधि दी गई। और इनके बारे में जो अपन देखते हैं कि वर्तमान में जो भाई ब्लू पॉटरी में तो योगदान है कि 25 रंगों का इन्होंने इसमें इंट्रोडक्शन किया। और जो उनके अन्य शिष्य जो थे, जो अन्य कलाकार हुए ब्लू पॉटरी के, नाथीबाई थी, ठीक है ना, अपने मीनाक्षी राठौड़ महिला, दोनों महिला होंगे, नाथीबाई मीनाक्षी राठौड़, त्रिलोक चंद, और तीनों लोगों में भगवान मिलते हैं, मैंने ऐसे याद किया तो भगवान साय और प्रभु दयाल यादव, ठीक है, यू, ओके। तो ये हो गया अपना ब्लू पॉटरी का क्लेम है, समझ गए। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मोलेला। तो मोलेला पहले तो है कहां, अपने नाथद्वारा राजसमंद, ठीक है, राजसमंद याद रखो। राजसमंद राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां है ना, मिट्टी की मूर्तियां, ठीक है। तो ये कहा मोलेला, ओके। ऐसे देखो, जैसे अगर लकड़ी का काम आ जाए ना, लकड़ी का काम, ठीक है, लकड़ी की मूर्तियां जैसे अपन से पूछे, क्वेश्चन है कॉमन, लकड़ी की मूर्तियां, तो बस से चित्तौड़ हो जाएगा। मिट्टी की मूर्तियां अपने मोलेला राजसमंद हो जाएगा। कठपुतली पूछ ले तो कठपुतली क्या हो जाएगी, उदयपुर हो जाएगी, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। फिर राजस्थान स्थित किस स्थान पर टेराकोटा पद्धति से लोक देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है, मोलेला, ठीक है। और ये टेराकोटा पद्धति क्या है, इसके अंदर नीचे लिखा हुआ है क्या, हाँ देखो ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन और देख लेते हैं।
टेराकोटा पद्धति, टेराकोटा पद्धति समझ लेते हैं। देखो क्या है, मोलेला व हरजी गांव, हरजी गांव अपन ने क्या देखा था, हर मर्जी जो पूरा करे मामा जी के घोड़े जालोर, ठीक है। मोलेला व हरजी गांव में कुमार बनास नदी की मिट्टी में गोबर व गधे की लीद व चावल की भूसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जैसे पूछा गया था ना मोलेला की मूर्तियां कैसे बनती है, वो ये आंसर है ना, में आया था। कहाँ की मिट्टी, बनास नदी की मिट्टी, ठीक है। आप बनास नदी की मिट्टी देखो तो खुरदरी होती है कंपेरेटिवली, है ना, मैंने बताया दानेदार। कि मिट्टी में गोबर व गधे के लिए, जिससे कि उसके अंदर और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। और चावल की भूसी, टफनेस आ जाए, मिलाकर बिना किसी सांचे के, कोई सांचे का प्रयोग नहीं, हाथ व एक मामूली औजारों से जो भी मंचा आकार है उसको अपन आकार देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सांचे के अंदर डाली, नो, हाथ से आकार दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, बिना सांचे के हाथ व मामूली औजार, मामूली औजार मतलब जैसे करनी वगैरह, करनी नॉर्मल मामूली औजारों से मूर्तियों को बनाते हैं। फिर पहले कहा धूप में सुखाएंगे, जैसे मैंने ईंट बनाने की कला आपको बताई थी, पहले ईंट में तो क्या है, जैसे सांचे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। फिर उसमें पहले धूप में सुखाते हैं उस ईंट को और फिर भट्टी में डालते हैं, ऐसे मोलेला में, ठीक है। तो मोलेला में तो सांचों का भी प्रयोग नहीं है, मिट्टी प्लस गोबर प्लस गधे की लीद प्लस चावल बन गया। फिर उसका आकार दिया हाथ से और फिर मामूली औजारों से आकार दिया और किस में डाला, धूप में डाला पहले, और उसके बाद भट्टी के अंदर डाल के 800 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर उसको पकाया। मोलेला शिल्पकला ये तो काम में ली जाने वाली मिट्टी बनास नदी के निकट निम्नलिखित दो स्थानों से निकाली जाती है, आंवला तालाब और सोलह कुंड या सोलह का तालाब, सोलह की छापर, ठीक है। ऐसे फिर अपन जैसे देखते हैं मोलेला मूर्तिकला, मोलेला मूर्तिकला कहा, सॉरी राजसमंद है ना, हाँ, राजसमंद स्थित किस स्थान पर टेराकोटा, ये तो मोलेला होगा। अच्छा यहाँ मोलेला मूर्तिकला का राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाने वाला शिल्पी कौन है, मोहनलाल, है ना। मोहनलाल कुम्हार भी नाम मिलेगा, क्योंकि भाई जैसे बताया था कि जैसे कुमार, ये हुई शिल्पी कुमार, कुम्हार ही जो होता है जो मिट्टी को जीवंत रूप देता है कि नहीं है, तो मोहनलाल कुमार। और जैसे मैं आपको बात बताऊं, जैसे अपने शीतलाष्टमी पड़ी थी जिसको अपन बाशिड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो उस दिन कुमार को क्यों पूजने जाते हैं, मतलब कुमार पे ही के घर पे ही क्यों, जैसे कुमार जाति का पुजारी, ठीक है, अपने शीतलाष्टमी पे। और फिर दूसरा, जैसे आपने जैसे कभी देखा होगा, जैसे शादी ब्याह के प्रोग्राम होते हैं तो एक चाक पूजन का प्रोग्राम होता है, उसके बाद भात होता है जिसको अपन चाक भात बोलते हैं, है कि नहीं। तो चाक पूजने कुम्हार के घर ही जाते हैं, कहा, कुम्हार के घर। फिर भात तो फिर मामा जी आते हैं, तब होती है वो ओढ़नी, है कि नहीं है, ठीक है, चुनरी चुनरी, है कि नहीं। तो ये चाक के अंदर अपन चाक पूजने कुम्हार की क्यों गए, क्योंकि क्या है, जैसे आप थोड़ा हिस्ट्री के अंदर डीप जाओगे, जैसे पढ़ोगे थोड़ा बेसिक्स, तो जैसे अपन पढ़ते हैं पाषाण काल पढ़ते हैं, उसमें नव पाषाण काल आता है, पोट्री का उद्गम आता है। तो ये जैसे जो अपन बर्तन देखते हैं आज, तो जैसे अपन देख रहे हैं भाई चांदी थाली के, है ना, चांदी के, अपने सिल्वर के हो गए, कुकर आ गया, ओवन आ गया, अपने तंदूर आ गया, ये तो अब है, पहले तो क्या केवल मिट्टी के, है कि नहीं है। तो ये मिट्टी के जो बर्तन है, इन्होंने सभ्यता को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया, मतलब अमूल्य योगदान दिया। या मतलब अमूल्य का मतलब बिना मूल्य का नहीं, जिसका मूल्य ही नहीं आका जा सके वो अमूल्य है, ठीक है। तो वो योगदान इसने दिया, किसने, मिट्टी के बर्तन। और मिट्टी को बनाने वाला कौन, कुम्हार, है कि नहीं। मिट्टी के बर्तन नहीं होते तो कहां से तो अपन अनाज को स्टोर करते, नवपाषाण काल में माना खेती आ गई, अनाज उगा लिया, पहले वो स्टोर भी तो करो उसको, है ना। तो अपन ने जैसे नहीं पढ़े थे, मैंने कोटरी बताई थी मिट्टी की, जब अपन हैंडीक्राफ्ट पढ़ रहे थे, क्ले में आई थी, छोटे छोटे जिनके अंदर ग्रेन स्टोर करते थे अनाज, है कि नहीं। आज तो ड्रम है, तो पहले ड्रम मिट्टी के होते थे जिनको कोटड़ी बोलते थे, समझ गए। ऐसे तो पहले तो अनाज को स्टोर रखा, फिर बनाने के लिए, तो बनाने के लिए चूल्हा चाहिए, तो चूल्हे की जो कला लेके आई कौन, ये कुम्हार की देन है। वो बात दूसरी, फिर अपन कला सीख गए घर में, फिर अपन खुद बनाने लग गए भाई मिट्टी से ना। तो मिट्टी का तो जो कलाकार है या मिट्टी का जो भगवान है वो तो कुम्हार ही है कि नहीं है। ऐसे फिर खाना बन गया, अब खाने के लिए चाहिए, तो खाने के लिए ऐसे थोड़ा हाथ में लेके आप सब्जी डाल लो और खा लोगे गर्म रोटी को हाथ में रख के खा के देखो, तो वो प्लेट चाहिए थी। तो पहले कहा, पहले तो चूल्हे पे तो पकेगी तो वो मिट्टी का तो हुआ, वो कहां से आया, वो कुम्हार ने दिया। बात आ गई फिर खाने की, तो खाने के लिए पहले प्लेट बर्तन, है कि नहीं, वो कहां से आए, वो मिट्टी के, तो वो कहां, कुम्हार। आपको दिमाग में सर प्लेट आ गई है तो कचरा ठटरा, अरे नहीं सब कुम्हार का ही है, अरे ये तो आ जाइए बेटे, पूछना कभी दादा दादी से, देखे भी देखा भी स्टील के बर्तन उन्होंने थे ही नहीं, है कि नहीं। ऐसे फिर चलो आ गया, खाना खा लिया, अब पानी पीना तो पानी कहां से आएगा, ठंडा, मटके में से, और मटका कहां से आया, वही कुम्हार। और कुम्हार ने कैसे बनाया, वो चाक कोटरी,
है कि नहीं है? तो वो अगर कुमार नहीं होता तो ना तो आज ये जो अपन सभ्यता यहाँ और अपन देखते और ना अपना वजूद होता। भाई अपन नहीं होते सभ्यता कहाँ से होती? सभ्यता और संस्कृति होती क्या? संस्कृति तो क्या होता है, एक जो अपन वार त्योहार तीज त्योहार देखते हैं वो तो संस्कृति, और सभ्यता क्या है? जो अपन जैसे जो फिजिकल पक्ष जो है किसी भी संस्कृति का या मानव का, फिजिकल जैसे क्या कपड़े पहन रहे हैं, कैसे मकान है, कैसा रहन सहन है, फिजिकल पक्ष जैसे जो होता है वो सब क्या होती है? वो सभ्यताएं होती है। तो ये सभ्यता संस्कृति आगे ही नहीं बढ़ी होती। कौन नहीं होता? तो कुमार नहीं होता। तो भगवान का तो मुझे पता नहीं क्या योगदान है, लेकिन कुमार का तो मैंने जीवन था आपको बता दिया। भाई भगवान ने तो भक्ति दी, आस्था दी, उससे इंसान मजबूत बना, और कुमार ने तो जीवंत दिया, है कि नहीं है? अब आ गया समझ में ये चाक बात पे क्यों अपन जाते हैं चाक पूजने, है कि नहीं है? वो बेटी के रूप में माँ बाप जाते हैं कि ठीक है तुम हो तभी हम हैं, और तभी हम हमारी संतान को इतना बड़ा कर पाए और चाह, है कि नहीं? तो ये है चाक। और फिर शीतलाष्टमी पे क्यों? कि पहले तो चलो खाना बना लिया, अब ये खाने की देन किसके पीछे है जो खाना बना? ये शीतला माता के पीछे। और शीतला माता पुजारी ये कुमार, तब आए हम छेड़माई तेरे को पूजना कुमार के। समझ गए? वेरी गुड। चलो, तो मिट्टी से बात थी यार, टॉपिक ऐसे चालू हुआ था, खिलौने ही मिट्टी के, है कि नहीं? और मिलना इसी में ही एक दिन सभी को। ओके, तो ये आ गया है ना, मोलेला हो गया। हाँ, मिस्त्री कौन? अपने मोहनलाल कुमार, यहां से बात हुई थी, मोहनलाल कुमार। और मंगीलाल मिस्त्री जो अपन ने देखे थे वो कहा? कावड़, है कि नहीं? कावड़ कला, ठीक है, कावड़ तो नाम आते बच्ची हो जाएगा। ओके, ताल की ये तो 16 की छापर आ रहा था, जहां से मिट्टी निकाली जाती बनास में, आंवला तालाब, वह 16 की छापर। आप देखते हैं मिट्टी में और आगे, ओ मिट्टी, ठीक है। उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर हस्तशिल्प कलाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किसकी स्थापना है? तो क्या प्रोत्साहन आ रहा है, मतलब मार्केटिंग करने की, क्या आओ जी देखो देखो, और जी साहब देखो क्या बनाए, है नहीं? तो मोलेला में तो बनते हैं, तो फिर यहाँ आके बिकते हैं, मार्केटिंग होती है, और जी साहब देखो, और वाह 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 मजा, अरे कठपुतली उदयपुर की, ओ हो, अरे मोलेला, ओ हो, सब एक जगह। तो प्रोत्साहन, मार्केटिंग, आओ जी ले जाओ, है, पैसे चाहे कैश दे दो, फोन पे कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ले जाओ। तो मार्केटिंग प्लेस है शिल्पग्राम। शिल्पग्राम समझ गए? तो उसमें सब कुछ, वो झटपट्टी भी आ गई अपनी, वो खेसला भी आ गया, है कि नहीं है? वो टाकला दरी भी आ गई नागौर की, वो हरजी गांव मामा जी के भी सब आ गए बिकने का शिल्पग्राम। वो चंदूखेड़ा की धनुषबाण भी आ गई, है कि नहीं है? वो डूंगरपुर के अपने काले संगमरमर के सॉफ्ट स्टोन के वो मूर्तियां और खिलौने भी आ गए बिकने, कहाँ? शिल्पग्राम उदयपुर में। फिर क्या है, नागौर के बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तन और खिलौने के लिए। ये बू क्या है? ये बुनरावतान, ध्यान है आपको, दूसरा प्रमुख मैंने बताया था, मोरेला के बाद जो दूसरा है ये बुनरावतान, ये वो है। तो बुनरावतान केवल बू लिख दिया, तो बू और नवरतान, तो बू नवरतान हो गया वो, है बुनरावतान। जैसे फतेहपुर सीकरी, ऐसे फतेहपुर और सीकरी, ऐसे बुनरावतान, बू और बुनरावतान, ठीक है ना? बू और नवरतान ये दो गांव को जोड़ दिया तो बुनरावतान हो गया, ये क्लेम। समझ गए? तो अपन ने क्लेम में जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या देखे? अपन ने देखे ब्लू पॉटरी के आ रहे हैं क्वेश्चंस, एंड मोलेला के आ रहे हैं ज्यादा, है कि नहीं है? फिर जैसे बुनरावतान आया, हरजी गांव आया, ऐसे ध्यान। तो जिस वैज्ञानिक ढंग से जैसे अपन पढ़ रहे हैं, तो उस वैज्ञानिक ढंग को आप खुद पहचानो और अपनी एक सोच का हिस्सा बनाओ उस वैज्ञानिक ढंग को। इस वैज्ञानिक ढंग को आप सोच का हिस्सा नहीं बनाओगे ना, तो हमेशा मेरे पर डिपेंडेंट रहोगे, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं आपको मजबूत बनाना चाहता हूँ, वैसा कि नहीं देना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना? तो जैसे जैसे मैं आपको कहीं बीच में जैसे बताता हूँ इन चीजों को, तो इन चीजों को एक बार रीड किया करो बिहाइंड द लाइंस, कि सर जैसे जमा रहे हैं तो भाई कैसे माइक्रो के रूप में अपन को लिखना है, जैसे थ्योरी में अपन पढ़ते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे जैसे क्वेश्चन जमे तो कैसे वैज्ञानिकता से जमे, कैसे नंबर पड़ेगा, तो फिर क्या जैसे आपकी ये हैबिट में आ जाएगा। फिर जैसे करंट के बनाओगे, मेरे अलावा भी कहीं के भी आप जैसे नोट्स बनाओगे, कुछ पढ़ रहे हो, तो उसको आप इस तरह से डेवलप कर पाओगे। वो मैं चाहता हूँ सिखाना, है कि नहीं? हमेशा मेरे थोड़ी चिपके रहोगे, माँ बाप के अपन हमेशा थोड़ी चिपके रहते हैं, है कि नहीं? माँ बाप ने एक बार पढ़ा दिया, लिखा दिया, हुनर दे दिया, अब तुम अपना अपनी जिंदगी जियो अपने हिसाब से, वही मेरा मकसद, ठीक है? तो एक बार कला सीख लो, फिर जैसे अपने आप करते रहो, जो भी छोटा मोटा अपन बना रहे हैं कर रहे हैं, है ना? मतलब चिपके रहने से मतलब यूं है, उस वर्ड को अदरवाइज मत लो। चिपके रहने का जैसे माँ बाप नहीं कहते हैं कभी कब तक मेरे पे बोझ बना रहेगा, खुद तो कर कुछ वो है, ठीक है? फिर अब अपन देखते हैं पत्थर, मिट्टी आ गई, अब पत्थर। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां बनाई जाती हैं? तो मैंने बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने जयपुर, ठीक है? राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो जयपुर। शेष विकल्प में जैसे अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा थे, लेकिन क्या आंसर अपना जयपुर है।
डूंगरपुर में देवल की खान है ना, डूंगरपुर में देवल की खान, तो कौन सा पत्थर निकलता है? पारेवा। मतलब पारेवा को आप लिख लो ब्रैकेट में सॉफ्ट स्टोन, सॉफ्ट स्टोन है ना। रमकड़ा अपन ने पढ़ा, रमकड़ा उद्योग ये वो है सॉफ्ट स्टोन, SOFT सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट स्टोन रमकड़ा, रमकड़ा उद्योग ये वो है पारेवा। फिर बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में किस जाति के मूर्तिकार काले संगमरमर की मूर्तियां बनाते हैं? तो सोमपुर जाति के, सोमपुरा, सोमपुर या सोमपुरा जाति के जो है, तो बांसवाड़ा मूर्ति मतलब बांसवाड़ा काले रंग की मूर्ति कौन? सोमपुरा जाति के कुमार है ना। मूर्तियां सिलावट, सिलावट कुमार नहीं बोलेंगे, कुमार तो मिट्टी का हो जाएगा, सिलावट, सिलावट, सिलावट जो मूर्तियां बनाते हैं वो, कुमार गलत निकल गया सॉरी, सिलावट है ये, सिलावट, ठीक है। तो काले संगमरमर की मूर्ति आपने बांसवाड़ा, ठीक है, सोमपुरा जाति के सिलावट। पारेवा पत्थर हो गया अपने डूंगरपुर, अपने सॉफ्ट स्टोन है ना। तो स्टोन के अंदर यही थे। इसी तरह से अपने टॉपिक को पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, क पैड़ा च मैड़ा ल कड़ी धातु मिट्टी पत्थर अन्य, तो बनने आ गए, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया, तो हर टॉपिक के ऊपर क्या पढ़ तो रहे, लेकिन होल्ड बनाने की कोशिश करो कि इस टॉपिक की गहराई कितनी है, कौन कौन से इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। गहरा जानोगे तभी तो। पानी में कूदने से पहले तैराक हमेशा उसकी गहराई का अंदाजा लगाता है। वो कैसे? आप बोले सर डूब गए, नो, जैसे कोई भी पत्थर का एक कण डाला, मतलब पत्थर डाला थोड़ा, तो उसमें छपाक जो आएगी, तो पानी जितना गहरा होता है उतनी गहरी वो आवाज आती है, और पानी जितना उथला होएगा उतनी कम वो आवाज, जैसे थोड़े में आ जाएगी, और थोड़े से वही पत्थर गहरे ऐसे तो नीचे तक गया, मतलब उसमें गहराई है, ऐसे समझ गए। तो ऐसे उस टॉपिक को एक सब टॉपिक जान के उसका एक गहराई का अंदाजा लगाया करो, उसमें है क्या क्या है। नहीं तो कला में जैसे अपन ने पढ़ा, पढ़ लकड़ी पढ़ ली, धातु पढ़ लिया, मिट्टी, अरे यार पहले जान तो सही कौन कौन है, पहले जान तो सही माउंट एवरेस्ट है कितना ऊंचा जो चढ़ना है कि नहीं। तो अपन ने क्या जाना? क पैड़ा च मैड़ा ल कड़ी धातु मिट्टी पत्थर और अन्य, ऐसे उससे कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। अब तैराक को जब तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो डूब जाएगा। कागज पर निर्मित चित्र क्या कहलाते हैं? कागज पर निर्मित चित्र क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? पाने कहलाते हैं। जैसे मैंने दिवाली पे जब लक्ष्मी जी का पाना, गणेश जी का पाना, सबसे जो विविध होता है अपने श्रीनाथ जी का पाना है ना, पाने। ये पाने वो मत कर देना, अरे पाना लाते रहा स्क्रू कस दूं मैं भी, बोल्ट कस दूं, वो पाना नहीं है, ठीक है, ये अलग, ठीक है। फिर पेपर, हाथ हाथ मतलब पेपर ही देखना, तो हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ होता है? सांगानेर जयपुर में होता है ना। तो सांगानेर मैंने बताया था पहला, दूसरा क्वेश्चन अपन देखा था इंट्रोडक्शन में कि हस्तकला के लिए कौन सा जाना जाता है? तो सांगानेर जाना जाता है। तो कपड़ा भी होगा सांगानेर, प्रिंट कागज भी हो गया, है कि नहीं है। और कागज जैसे जो है, तो इसका इंस्टीट्यूट भी है, जैसे कुमारप्पा राष्ट्रीय शोध कागज शोध संस्थान अपने सांगानेर जयपुर में, नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट कुमारप्पा। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहीं सांगानेर में। सांगानेर जयपुर विशेष रूप से प्रसिद्ध है हस्त निर्मित कागज के लिए, और ये संस्थान कौन सा है? कुमारप्पा राष्ट्रीय संस्थान, कुमारप्पा राष्ट्रीय कागज शोध संस्थान, ऐसे सांगानेर। और जो अपन ने सांगानेर प्रिंट देखा था वो नामदेवी छिपे थे, ऐसे याद रखो, ठीक है। और जैसे कागज मैंने बताया, जैसे आज तो जैसे पहले तो क्या भाई, जैसे रोटी रखने के लिए काम आती चीज, जैसे डुगली जिसको बोलते थे, है कि नहीं, कागज को, और आपने मुल्तानी मिट्टी से बना के डुगली, याद होगा, कहीं उन्होंने देखी भी होगी, ऊपर से ऐसे फिर नीचे ऐसे लगा रहता है ऐसे ही, फिर उसमें रखते थे सामान, है ना, कहीं उन्होंने देखी होगी, मेरे तो देखी तो हुई है, याद आता है ना। और टूट भी आसानी से जाती थी, खट्ट करते थे, तो आज भी ऐसे गाँव में प्रयोग में तो आती है ना। और दूसरा मैं क्या बता रहा था, हाँ, फिर जैसे वर्तमान में चीजें मैंने बताई थी, जैसे डायरिया बनती है, कागज बनते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बनते हैं, शादी विवाह के कार्ड छपाने के लिए वो कार्ड मिलते हैं, है कि नहीं। थोड़ा पेपर जरूर थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन एक हैंडीक्राफ्ट वाली फील आती है काफी अच्छी। जोहार कला केंद्र में मिलते हैं, जैसे कई बार मेले लगते हैं ऐसे। फिर अपन अदर्श में आ गए। अदर्श में अपन कह देते हैं, मिनी में कह देते हैं राजस्थान में हाथी दांत का गांव, हाथी दांत का काम कहाँ होता है? जयपुर में। तो हाथी गांव भी अपने जयपुर में या आमेर में, है कि नहीं है। और चंदन का काम वो भी हाथी में ही, मतलब जयपुर में ही। तो हाथी दांता कहाँ का हो गया? अपने जयपुर हो गया, मेड़ता नागौर हो गया, और उदयपुर हो गया, मेन है जयपुर। छाते और अम्ब्रेला कहाँ है? छाते और अम्ब्रेला कहाँ है? अपने छाता लेके जाओ, नहीं तो धूप में निकलोगे तो फाले पड़ जाएंगे जी, है कि नहीं है, फाले पड़ जाएंगे। और विदेशों में तो इस फालों को बोलते हैं स्किन कैंसर हो जाएगा, फाले सही नहीं हो रहे, वो स्किन कैंसर हो गया, ठीक है। तो कभी कभी निकलोगे धूप में तो यार स्किन कैंसर फाले ही होंगे। कंटिन्यू निकलो, कंटिन्यू चलो, देखें कैसे हो जाएंगे फाले।
एक दिन पैदल चलते हैं तो फाले हो, अरे आदत ही नहीं है पैदल चलने की, मतलब नंगे पाँव चलने की, इसलिए फाले हो गए। आदत हो तो कहाँ से हो जाए फाले। माँ मम्मी पापा से पूछो कभी पैदल चल नंगे पाँव चलने पे उनके छाले हुए क्या। ठीक है, तो छाता अम्ब्रेला आपने फालना पाली। फिर नेक्स्ट देखते हैं लाख का काम, लाख वही चूड़ी है ना, तो ये लक्ष्मणगढ़ व इंदरगढ़। ठीक, लक्ष्मणगढ़ व इंदरगढ़। अब देखो यहाँ पे अपने काम से क्या मतलब है, ये काम से मतलब है कि वो कला है ना, लाख पे जैसे काम, लाख लेना है आपने, कहा लाख तो कलेक्ट करना है, तो वो अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा लाख प्रदेश, और लाख पे चूड़ियां जैसे बनाने का काम, तो लक्ष्मणगढ़ व इंदरगढ़। ठीक है, ऐसे। अब इसके अंदर जैसे क्या है, जैसे अपन जैसे देखें इन कलाओं को, जैसे अपन पूरा एक बार टोटलिटी के अंदर जैसे देखें, तो ज्यादा जैसे जो क्वेश्चन जैसे अपन देखें, तो टेक्सटाइल से बहुत ज्यादा आए हुए हैं, फिर कुछ मेटल से हैं, है ना, तो ऐसे क्रम में देखो, और उनमें भी क्या पूछा गया है, टेक्सटाइल्स में भी है तो किस तरह के क्वेश्चन है नहीं। तो आपको अगर एक स्मार्ट खिलाड़ी बनना है, मतलब प्रतियोगी बनना है, गूगल नहीं बनना, प्रतियोगी बनना है, तो क्वेश्चंस देख के टॉपिक को होल्ड करो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री हो, चाहे मेन हो, चाहे इंटरव्यू हो, कुछ ही हो, क्वेश्चंस क्या आपको वो बताते हैं कि आपकी लड़ाई किससे है। समझ गए, ये चीज है। तो ऐसे ही अपना टॉपिक था हैंडीक्राफ्ट वाला, समय लगा नो डाउट, लेकिन समय लगकर क्या चीज सामने आई देख लो आप, शायद कैसे मीठा हो। ठीक है, ऐसे ये था। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना, फिर अपन आगे उसको भी ऐसे ही धीरे धीरे निरंतर गति से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक जैसे जो अपन लेंगे, तो अगला टॉपिक क्या होगा, जैसे कला से संबंधित ही जो अपन देखते हैं क्या, कि जैसे उसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे गीत देखेंगे, वाद्य यंत्र देखेंगे, ठीक है, नाटक देखेंगे और नृत्य देखेंगे। ऐसे समझ गए, वो भी एक अच्छा टॉपिक है, काफी गहरा टॉपिक भी है, काफी उसमें अंदर फैक्ट्स हैं, है ना। ठीक है, तो अगला अपन स्टार्ट करेंगे गीत, वाद, नृत्य, नाटक। ओके, ये अपने हैंडीक्राफ्ट के सार्थक फैक्ट की लास्ट फाइल थी, है ना, 5 हो गए ऐसे। ओके ओके।